वहां से देखती होगी वो माँ के वास्ते कि मेरे बच्चे ने मेरी आज आत्मा को ठंडा कर दिया, और उसका आशीर्वाद अमोघ होगा, कोई काट नहीं सकता। ऐसे भगवान कृपा करें। बोली बांके हरि लाल की। चलिए महाराज, इसके उपरांत जब इस तरीका से कहा तो हिरण्यकशिपु को थोड़ा क्रोध आया। बच्चे से कहा तुम जाओ बेटा, पहला जाओ, कोई बात नहीं। तलवार निकाल लिया। ए संगमर, ये क्या किया तुमने? मैंने तुमसे कहा था दैत्य धर्म पढ़ाना, तुमने देव धर्म पढ़ा दिया। ये मुझसे कह रहा है वन में चले जाओ, हरि महाश्रियेत, हरि का सहारा ले लो। और महाराज एक मौका दे दो, एक कठोर दैत्य धर्म पढ़ाना, और दैत्य धर्म नहीं पढ़ाया सिर काट दूंगा। अब तो महाराज ले आए और लाए के दोनों बोले, पहला हाँ गुरुजी, तो हमें जिंदो चाहे। अरे गुरुजी कैसी बात कर रहे हो, बोलो ना। तो दैत्य धर्म पढ़ जा बेटा। गुरुजी मैंने कब मने किया है, आप जो पढ़ाते हो मैं वो पढ़ लेता हूँ, पढ़ाओ। दैत्य धर्म पढ़ाया और सुना दिया गुरुजी। सुना दिया, कंठस्थ बोले हाँ चलो तो अब आगे पिता के पास। महाराज हाँ देखो अब के दैत्य धर्म पढ़ाया है, सुन लो। अच्छा, गोद में फिर ले लियो। पहला जी पिताजी, अब बता तुझे क्या अच्छा लगा। उनने सोची हिरण्यकशिपु ने पहले या देव धर्म पढ़ा दियो है, अब के दैत्य धर्म पढ़ाया होगा, और दैत्य धर्म पढ़ाया हो तो अब तो दैत्य को बालक है, दैत्य की बात अच्छी लगी होंगी। बोले पिताजी ये बताओ वो सुनाऊं जो मुझे अच्छा लगा, या वो सुनाऊं जो तुम्हें अच्छा लगे? वो अच्छा क्या, ये बताओ तुझे क्या अच्छा लगा। तो सुनो। पिताश्री श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य साख्यम आत्म निवेदनम। बहुत सुंदर कहा है पिताश्री। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, अरे सुनना चाहते हो तो विष्णु का कीर्तन सुनो, और विष्णु को नाम लियो और ऊपर से फेंक के मारा। हमारे बैरी का नाम लेता है, तलवार खींच ली। कहा है इधर आओ दोनों। अब सन नंबर के दोनों थर थर कांपे, भाई आज मारे जाएंगे। मैंने कहा था दैत्य धर्म पढ़ाना, मेरे बच्चे को उल्टा भेजा दिया। तो दोनों बोले महाराज नमत प्रणीतम, मैंने ना पढ़ायो। कौन ने पढ़ाया है? जाने पढ़ायो ना, नपर प्रणीतम का और ने ना पढ़ायो। बोले कहां ते सीखो फिर कि सुतो वदस्ते तब इंद्र शत्रु नैसर्ग कीयम मतिरस्य राजन नियक्ष मन्यु कददाश्ममान। अरे राजा की तो पढ़ो पढ़ायो आयो मोरन में रंग हमराए बने बने, इसलिए भगवान भक्त बना के भेजता है। चार भाई हैं, चारों के स्वभाव अलग अलग, सब क्या ऐसी संसार में सब बनाए हैं उसने, सबके चेहरे अलग, सबके मन अलग, सब खाते वही अन्न है, पीते वही पानी है, लेकिन हो क्या गया है ये ठाकुर जी जान जा। अब कह महाराज हम नहीं पढ़ायो, महाराज की तो पढ़ो पढ़ायो आयो है। अच्छा हिरण्यकशिपु गए पहला तू नहीं मानेगा। पिताश्री इधर नहीं ध्यान देना। पिताश्री क्या, मैं तो मारा हुआ हूं। बोले उसका नाम लेना छोड़ दे। पिताजी वो रग रग में समा गया है, कैसे छोड़ दो। बहुत दम गाया और कहने लगे पहला अरे राम समाय गए रग रग में, अरे श्याम समाये मेरे रग रग में, नहीं छूटे हरि को नाम। पिताजी नहीं छूटे हरि को नाम। राम समाय गए रग रग में, हाँ श्याम समाय गए रग रग में, नहीं छूटे हरि को नाम।
पिताजी नहीं छूटे हरि को नाम। सबरी और हरिया तारी तारी मीराबाई, सबरी और तारी मीराबाई, सबरी और हरिया तारी तारी मीराबाई, हरिया तारी तारी मीराबाई, बढ़ावत गणिका तारी सारा सदन कसाई नाय छूटे हरि को नाम। पिताजी नाय छूटे हरि को नाम। समाय गए रग रग में, हाँ श्याम समाय गए रग रग में, नहीं छूटे हरि को नाम। पिताजी नहीं छूटे हरि को नाम। राम समाय गए रग रग में, हाँ श्याम समाय गए रग रग में, नहीं छूटे हरि को नाम। पिताजी नहीं छूटे हरि को नाम। गोविंद भगवान की जय हो। बहुत कहा है पहला दिन, पिताजी चाहे पढ़ाओ चाहे मत पढ़ाओ, मेरे तो मन में बस गए हो। अच्छा कहाँ है तेरा प्रभु? कहाँ? पिताजी क्या पूछ लिया तुमने? ये क्यों नहीं पूछा वो कहाँ नहीं है? ईश्वर से सर्वत्र। क्या से सर्वत्र? हाँ, तो क्या इस खम्भे दृष्टि इस खम्भे में है? बोले है। क्वासी यद से सर्वत्र तो कस्मात स्तंभे न दृश्यते। मुझे क्यों नहीं दिख रहा? बोले तुम्हें क्यों ना दिख रहा? विचार करियो, आंखें तो हैं पर तुलसिया संसार के भयो मोतिया, मोतिया बिंद है जाएगा तो दिखे ना है, आंख तो रे। फिर मोतिया बिंद की गंध को हटवा दो, ऑपरेशन करा दो। जब गंध साफ हो जाएगी, इधर से आंख साफ हुई तो दीदार होने लगता है। ऐसे ये संसार में परमात्मा का दर्शन करना है तो निर्मल मन जन, निर्मलता होनी चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोर कपट छल छिद्र न। इसलिए पिताश्री तुम्हें दिख नहीं रहे। अच्छा इस खम्भे में है? बोले हाँ। जोर से महाराज अपना उस मुक्का बनाया और खम्भा के पास पहुंचा और जोर से मुक्का मारा। जैसे ही मुक्का मारा खम्भा फटा और उसमें से एक विशेष कायावान स्वरूप से प्रकट हुए नरसिंह भगवान। बोले नरसिंह भगवान की। एक बार तो हिरण्यकश्यप को देख के डर गया, कैसा भगवान? पर सोचने लगा मैं अमर हूं, नहीं मरूंगा। और अपना शस्त्र लेके गदा लेके प्रहार किया, युद्ध करने लगा। अब युद्ध हो रहा है, घमासान युद्ध होते होते काफी समय हो गई। और जब समय व्यतीत हो गया, शाम का समय आया अनुकूल। अब थोड़ा सा कथा को ध्यान से सुनना माताओं बहनों। जैसे ही समय अनुकूल आया, भगवान ने एक थप्पड़ मारा, गदा दूर गिरी, हिरण्यकश्यप को खींच लिया और खींच के लाके दरवाजे पर बैठ गए। भगवान अपनी जंघाओं पर लिटा लिया। यालियां देहरी पे नाए बैठे करे। भगवान एक राक्षस का वध करने के लिए उसी की देहरी पर बैठ गए। बड़ी बूढ़ी मैया पहले चौखटे पूज के जब भीतर पाम धरे ना धरे कोरे ने पे जल डाल दे। हे ग्रह के देवता,
हे वासुदेव, हे कुल देवता, कृपा करना जब सीधो पाम घर में करेगी। कबो बड़ी बूढ़ी देहरी पे बैठ देखियो तो बताओ, पर आज किनकी पंचायत देहरी पे हो है, गोते आ जाए, गोते आ जावेगी, यहीं बैठ ले। देहरी पे नहीं बैठना चाहिए, इसलिए भगवान बैठे। क्यों बैठे? देखना किसी का वध करेंगे। बोले हिरण्यकशिपु मैं तेरा वध कर दूंगा। बोला मैं नहीं मरूंगा। बोले क्यों? बोले मैं अमर हूं। भगवान बोले तो झूठ बोलता है, अमर नहीं है, शर्त का वरदान है, वरदान पूरे कर ले। बोले हाँ शर्त का ही वरदान है, तो शर्त पूरी कर ले। बोले न दिन में मरूं न रात में। भगवान बोले देखियो दिन है कि रात है, तो सूरज छिपो जब, दिन छपा मध्य गतेच संध्या। सूरज छिपता है जब आकाश में लालिमा रहती है, उस समय को संध्या कहते हैं। ऐसे उस समय नहीं सोना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, ये बात जो भगवान ने कहा। बोले देख दिन है न रात। हिरण्यकशिपु बोलो न दिन है न रात। महाराज सुनो, न पृथ्वी पे मरू न आकाश में। बोले देखियो तो पृथ्वी पे का आकाश में यहाँ लिटा रखा था। अब तुम क्या सोच रहे होगे, भगवान तो पृथ्वी पे ही होंगे ना? ऐसे लग रहा हो भगवान धरती पे ही होंगे ना? वेद क्या कहता है? कुछ बातों को शंका का समाधान करने के लिए वेदों की तरफ जाना पड़ेगा। वेद कहता है हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वी। सदाधार जो पृथ्वी को भी आधार देता है वो जगता धार है। पृथ्वी उसे क्या आधार देगी? इसलिए भगवान तो था बड़े दे। पृथ्वी पे ही कृपा उन्होंने की थी पहले बड़ा रूप धारण करके। उसके उपरांत देखे न पृथ्वी पे न आकाश में न घर में न बाहर। बोले 12 महीना में काऊ न मरूं। बोले चिंता ही मत करे कि लोंद को अब के जो पर रोका है कि तेरे लिए आए अब के लोंद कर रहा है। ऐसे महाराज इसके उपरांत ऐसे सब बोले न किसी स्त्री से न पुरुष से न ब्रह्मा की सृष्टि में बनाए काऊ जीवते मरूंगो। बोले बेटा देखिए ब्रह्मा ने ऐसा बनाया हो कोई? ब्रह्मा ही हमने बनाया है, ब्रह्मा हमें क्या बनावेगो? ऐसे उसके उपरांत में और देख अस्त्र शस्त्र से नहीं अपने हाथों से नखूनों से तेरा पेट बीड़ करूंगा। ऐसे करके भगवान हाथ किए और बस छाती मारे चीड़ दी और उसकी आंतें निकालनी, आंतें हिलवाई और गले में धारण करनी। भगवान का नाम पड़ गया आंत्रमाली। बोलिए आंत्रमाली भगवान की। हिरण्यकशिपु का वध किया। राजा परीक्षित बोलो गुरुजी एक बात समझ ना आई। बोले कहा। बोले भगवान ने जब आपको वध कर दियो वो की आंतर ने क्यों हला रे? बोले भगवान इसलिए हला के देख रहे थे राजा। बोले इन आंतों में मेरा प्रहलाद था, कोई और प्रहलाद तो नहीं है, इसलिए गले में ही धारण कर लेता हूं। यानी जिसका बेटा भगत हो उसके पिता की उसके माँ की आंतें भगवान के गले का हार बनती हैं। महाराज उसके उपरांत अब तो भगवान का क्रोध बढ़ गया। भगवान को बहुत क्रोध आया। देवताओं ने स्तुति की, देवता सब घबरा गए। लक्ष्मी मैया को लाए बुलाया कि मैया। बोले हाँ तेरे स्वामी जी ज्यादा नाराज है, कछु कहते। मैया बोले अच्छा तो मन नाकच गई। हम कहा कि मैया हम स्तुति कर रहे हैं तो और हमें देख के गुस्सा करें, ज्यादा नाराज है रहे।